रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो अपने मम्मी पापा और छोटी बहन पायल के साथ शहर के एक अच्छे इलाके में रहता था। उसके पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और मम्मी घर संभालती थीं। उनका घर हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था। सुबह मम्मी की आवाज, पायल की शरारतें और रवि की बातें पूरे घर में गूंजती रहती थीं। रवि के पास अच्छा मोबाइल था, नई साइकिल थी, ढेर सारे खिलौने थे और हर महीने उसे नए कपड़े भी मिल जाते थे। उसे कभी किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। भैया जल्दी नीचे चलो ना, पापा नई साइकिल लेकर आए हैं। रवि भागते हुए नीचे आया। बाहर खड़ी चमचमाती नई साइकिल देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सच में पापा, ये साइकिल मेरी है? हाँ बेटा, तेरे अच्छे नंबर आए हैं ना, इसलिए ये तेरे लिए इनाम है। वाह पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। रवि खुशी से उछल पड़ा और तुरंत साइकिल चलाने निकल गया। पायल भी पीछे भागती हुई बोली, भैया मुझे भी बैठाओ ना पीछे। ठीक है, लेकिन गिरना मत। शाम को जब पापा ऑफिस से लौटते तो घर का माहौल और भी अच्छा हो जाता था। कभी पापा चॉकलेट लेकर आते, कभी पिज्जा और कभी कोई नया खिलौना। अरे बच्चे हैं, इनके बचपन के दिन दोबारा थोड़ी आएंगे। पापा इस रविवार हम बाहर घूमने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, इस बार बड़ी वाली आइसक्रीम भी मिलेगी। हर रविवार पूरा परिवार बाहर घूमने जाता था। कभी मॉल, कभी पार्क, कभी सिनेमा और कभी रेस्टोरेंट। रवि को लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। एक दिन स्कूल में उसके दोस्त अपने अपने घर की बातें कर रहे थे। यार मेरे पापा ने कहा है कि इस बार नया मोबाइल नहीं मिलेगा। मेरे घर में भी सब चीज सोच समझ कर खरीदनी पड़ती है। मेरे पापा बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, हमें कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। वाह, तेरी तो जिंदगी मजे में है। उस दिन शाम का माहौल रोज से बिल्कुल अलग था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पायल दरवाजे के पास खड़ी होकर बार बार घड़ी देख रही थी, क्योंकि पापा के आने का समय हो चुका था। रवि अपनी नई साइकिल साफ कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आज वो पापा से नया क्रिकेट बैट खरीदने की बात करेगा। भैया पापा आते ही मुझे चॉकलेट देंगे। उन्होंने सुबह जाते समय वादा किया था कि आज मेरे लिए बड़ी वाली डेयरी मिल्क लाएंगे। और मैं आज पापा से नया क्रिकेट बैट मांगूंगा। पिछला बैट तो पूरी तरह टूट गया है। पापा ने कहा था कि अगर इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो नया बैट जरूर दिलाएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पायल खुशी से उछल पड़ी और भागकर दरवाजा खोलने गई। पापा आ गए, पापा आ गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सब कुछ बदल गया। पापा के चेहरे पर रोज वाली मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें लाल थीं, शर्ट थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत देर से कहीं बैठे हुए हों। उन्होंने धीरे से अपना बैग नीचे रखा, जूते उतारे और बिना कुछ बोले सीधे सोफे पर जाकर बैठ गए। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? आज बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस चुपचाप सामने दीवार की तरफ देखते रहे। पापा ने पायल की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन्होंने बस धीरे से उसका सिर सहला दिया। पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? पापा ने गहरी सांस ली। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और टेबल पर रख दिया। ये कौन सा कागज है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। आज ऑफिस में अचानक एक मीटिंग बुलाई गई थी। हम सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। पहले तो लगा कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन वहां जाकर पता चला कि कंपनी बहुत नुकसान में चल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मालिक ने कहा कि अब कंपनी को चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए अगले महीने से कंपनी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और आज से हम सब की नौकरी। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक सारी आवाजें बंद कर दी। मतलब आपकी नौकरी चली गई? हाँ, आज से मैं बेरोजगार हूँ। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ये सुनते ही मम्मी के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। पायल डरकर मम्मी के पास आकर खड़ी हो गई। मम्मी, नौकरी चली गई मतलब क्या होता है? मतलब अब पापा ऑफिस नहीं जाएंगे। तो अच्छा है ना, अब पापा रोज हमारे साथ घर पर रहेंगे। हम सब साथ में खेलेंगे। पायल मासूमियत से मुस्कुरा रही थी,
लेकिन बाकी सबकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन पापा, अब घर कैसे चलेगा? मेरी फीस, पायल की किताबें, घर का खर्च, ये सब कैसे होगा? पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने नजरें नीचे कर लीं और धीमी आवाज में बोले, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेहनत करूंगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। आप हिम्मत मत हारिए, आपने जिंदगी में हमेशा मेहनत की है। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। रवि पहली बार अपने पापा को इतना कमजोर और टूटा हुआ देख रहा था। जो पापा हमेशा हर परेशानी में मुस्कुराते रहते थे, आज वही पूरी तरह हार चुके थे। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां सुबह सुबह घर में हंसी मजाक होता था, अब हर तरफ अजीब सी चुप्पी रहने लगी थी। पहले पापा ऑफिस जाने से पहले मजाक करते थे, पायल को गोद में उठाते थे, रवि से स्कूल की बातें पूछते थे। लेकिन अब वे सुबह जल्दी उठकर चुपचाप तैयार हो जाते और नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते। मैं कुछ कंपनियों में रिज्यूमे देने जा रहा हूँ, शायद कहीं बात बन जाए। हाँ, लेकिन कुछ खाकर जाइए। सुबह से आपने सिर्फ चाय पी है। भूख नहीं है, अगर कहीं इंटरव्यू मिल गया तो वहीं कुछ खा लूंगा। पापा के जाते ही मम्मी टेबल पर बैठ जाती और एक कॉपी में खर्चों की लिस्ट बनाना शुरू कर देती। घर का किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, राशन, दवाई, इतना सब कैसे होगा? रवि दूर खड़ा होकर मम्मी को देखता रहता। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। पहले हर रविवार पूरा परिवार बाहर खाना खाने जाता था, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी रेस्टोरेंट। लेकिन अब मम्मी घर पर ही साधारण दाल चावल और रोटी बनाने लगी थी। एक दिन रवि ने खाने की टेबल पर देखा कि आज उसकी पसंद का पनीर नहीं बना था। मम्मी, आज पनीर क्यों नहीं बनाया? आपको पता है ना मुझे पनीर कितना पसंद है। मम्मी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। बेटा, अभी हमें थोड़ा सोच समझकर खर्च करना होगा। पनीर और बाकी महंगी चीजें बाद में बना लेंगे। तो क्या अब हम बाहर घूमने भी नहीं जाएंगे? अभी कुछ दिन नहीं बेटा, अभी हमें पैसे बचाने होंगे। पायल उदास होकर चुप हो गईं। रवि ने पहली बार महसूस किया कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उस शाम पापा फिर से नौकरी ढूंढ कर लौटे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही अपना बैग एक तरफ रखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गए। कुछ हुआ? कहीं से कोई जवाब मिला? 3 जगह गया था। एक जगह बोले कि अभी कोई जगह खाली नहीं है, दूसरी जगह बोले कि बाद में बताएंगे, तीसरी जगह तो मेरा रिज्यूमे देखकर ही मना कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं जरूर बात बनेगी। तुम समझ नहीं रही हो, हर जगह हजारों लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरी उम्र में नई नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। रवि दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। उसे अपने पापा की आवाज में पहली बार डर महसूस हुआ। अगले दिन स्कूल में भी रवि का मन नहीं लगा। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान बार बार घर की तरफ जा रहा था। रवि, तुम इतने चुप क्यों हो आजकल? सब ठीक है ना? जी मैडम, सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। घर लौटने पर उसने देखा कि मम्मी पुराने अखबारों, खाली डिब्बों और बेकार सामान को अलग कर रही थी। मम्मी, आप ये सब क्यों निकाल रही हो? कबाड़ी वाले को बेच देंगे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। इतनी छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? बेटा, मुश्किल समय में छोटी छोटी बचत भी बहुत बड़ी होती है। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तब भी पहले जैसी बातें नहीं हो रही थी। टीवी बंद था, पापा चुप थे, मम्मी चुप थी, पायल भी बिना कुछ बोले खाना खा रही थी। पापा, आप फिर से पहले जैसे खुश कब होंगे? पापा कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो दिन कब आएगा। अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ। पहले रवि हमेशा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाता था। कभी बर्गर, कभी समोसा, कभी कोल्ड ड्रिंक। वो बिना सोचे कुछ भी खरीद लेता था। लेकिन आज वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसके बैग में मम्मी के बनाए हुए पराठे और अचार थे। अरे रवि, चलना कैंटीन चलते हैं, आज नए वाले पिज्जा रोल आए हैं। नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है। मन नहीं है या फिर जेब में पैसे नहीं है? रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपना टिफिन खोल लिया। अरे वाह, आज तो घर का पराठा आया है।
तू तो रोज कैंटीन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता था। हाँ, और हर बार यही बोलता था कि मेरे पापा जो चाहो दिला देते हैं। कुछ नहीं, बस आज घर का खाना खाने का मन था। सच सच बता, पॉकेट मनी बंद हो गई क्या, या फिर तेरे पापा ने खर्चा कम कर दिया? चल कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तुझे समोसा दिला देता हूँ। हाँ बेचारा रवि, पहले बड़ा अमीर बनता था, अब लगता है हालत बदल गई। तुम लोग हर बात का मजाक क्यों बनाते हो? अरे यार, हम तो बस मजाक कर रहे हैं, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? हर बात मजाक नहीं होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को अंदर से दुख दे देती हैं। रवि ने अपना टिफिन बंद किया और वहां से उठकर चला गया। वो स्कूल के मैदान के पीछे जाकर अकेला बैठ गया। उसे अपने पापा की उदास शक्ल याद आ रही थी, मम्मी की चिंता याद आ रही थी और घर का बदला हुआ माहौल भी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जब हालात बदलते हैं तो कुछ लोग भी बदल जाते हैं। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय रवि ने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से सिलाई मशीन की आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे अंदर गया। उसने देखा कि मम्मी जमीन पर कपड़ों का बड़ा ढेर लगाए बैठी थी। उनके पास पड़ोस की औरतों के सूट, ब्लाउज और बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। मम्मी बहुत तेजी से सिलाई कर रही थी। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी वे लगातार काम कर रही थी। मम्मी, ये इतने सारे कपड़े किसके हैं? पड़ोस की शर्मा आंटी, वर्मा आंटी और सामने वाली नेहा दीदी के हैं। सबने सिलाई के लिए दिए हैं। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? आपने तो पहले कभी सिलाई नहीं की। पहले जरूरत नहीं थी बेटा, लेकिन अब घर चलाने के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप पूरा दिन घर का काम भी करती हो, फिर ये सब कैसे करोगी? जब मुश्किल समय आता है ना बेटा, तब इंसान थकना भूल जाता है। रवि चुपचाप अपनी मम्मी को देखता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मम्मी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए हर मुश्किल से लड़ने वाली सबसे मजबूत इंसान थी। मम्मी, आपके हाथ में दर्द नहीं होता? होता है, लेकिन जब बच्चों का भविष्य सामने हो तो दर्द छोटा लगने लगता है। रवि की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है और उसके मम्मी पापा उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक रात रवि पानी पीने के लिए उठा। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। मम्मी और पायल सो चुकी थीं, लेकिन ड्राइंग रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। रवि धीरे धीरे बाहर आया। उसने देखा कि उसके पापा सोफे पर अकेले बैठे हुए थे। पापा के सामने टेबल पर कई कागज फैले हुए थे, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, घर का किराया और राशन का खर्च। वे बार बार उन कागजों को देख रहे थे और कुछ जोड़ घटाव कर रहे थे। बच्चों की फीस, घर का किराया, कैसे होगा सब? अगर जल्दी नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? रवि की स्कूल फीस अगले हफ्ते भरनी है, पायल की किताबें भी लेनी हैं और घर का किराया भी बाकी है। आखिर मैं सब कैसे संभालूंगा? इतना कहते कहते पापा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब अपनी बच्चों की जरूरतें पूरी करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। रवि दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। पहली बार उसने अपने पापा को इतना टूटा हुआ देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात रवि अपने कमरे में वापस तो चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन रवि बहुत चुप था। उसे रात की सारी बातें बार बार याद आ रही थीं। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। घर वापस आने के बाद वो सीधे अपने कमरे में गया और अलमारी के नीचे रखी अपनी गुल्लक निकाल कर लाया। उस गुल्लक में कई सालों से जमा किए हुए पैसे थे। कभी रिश्तेदारों ने दिए थे, कभी त्योहारों पर मिले थे और कभी उसने अपनी पॉकेट मनी बचा कर रखी थी। रवि कुछ देर तक उस गुल्लक को देखता रहा, फिर उसने उसे तोड़ दिया। सारे सिक्के और नोट जमीन पर बिखर गए। रवि ने धीरे धीरे सारे पैसे इकट्ठा किए और उन्हें एक छोटे से लिफाफे में रख दिया। शाम को जब पापा घर लौटे तो उनके चेहरे पर फिर वही उदासी थी। रवि चुपचाप उनके पास गया। पापा, मेरे पास ये पैसे हैं, आप इन्हें रख लो, अभी घर को इनकी ज्यादा जरूरत है। पापा ने हैरानी से रवि की तरफ देखा। ये पैसे कहाँ से आए बेटा? ये मेरी गुल्लक के पैसे हैं। मैं इन्हें बहुत समय से जमा कर रहा था, लेकिन अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटा, ये तेरे पैसे हैं, तूने इन्हें अपने लिए बचा कर रखा था। पापा,
मेरे लिए आप सबसे जरूरी हो। अगर घर में परेशानी है तो ये पैसे मेरे किस काम के। ये सुनते ही पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया। बेटा, तू बहुत बड़ा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा सा बेटा इतना समझदार भी हो सकता है। रवि ने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी छोटे-छोटे फैसले भी किसी को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं।